मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं। मैं अब भी हैदर अली और उसके गुलाम महाबदी को तन्हा शिकस्त दे सकती हूँ। ब्रह्मन समझ गया कि एहसास शिकस्त ने रानी के दिमाग पर बुरा असर डाला है। आप इसे तकदीर का लिखा समझकर भूल जाएं। तीर कमाल से निकल चुका है, अब इसे वापस लौटाया नहीं जा सकता। ब्राह्मण बड़े खुशामदाना लहजे में रानी को समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं जिंदा हूँ तो छूटे हुए तीर को वापस आना ही होगा। रानी के लहजे में बड़ी तमकिनत थी, बड़ा गुरूर था। तू कैसा मर्द है कि अब तक मुझे नहीं पहचाना? मैं रानी दुर्गावती हूँ। मैंने दिल की खातिर अपना मान मरवाया, जिसने दिल की खातिर अपनी मान मर्यादा को भी ठोकर मार दी। फिर मैं एक मुसलमान की ठोकरों में किस तरह रहूंगी? और कल का लड़का मुझ पर कैसे हुकूमत करेगा? नहीं ज्ञानी राम, ये मुमकिन नहीं। या तो मैं खुद मर जाऊंगी या ऐसा तूफान उठाऊंगी कि जमीन आसमान एक कर दूंगी। ब्राह्मण ज्ञानी राम ने रानी दुर्गावती को बहुत समझाया, मगर वो बार बार यही कहती रही, मुझे सोचने दे, मुझे सोचने दे, अभी वक्त मेरे हाथ से नहीं गया है। आखिर आप क्या सोच रही हैं? ज्ञानी राम की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हैदर अली और महाबदी की मौत के बारे में यकबयक रानी के होंठों पर बड़ी मानी खेज और आसूदा मुस्कुराहट उभर आई। ये कैसे होगा? ज्ञानी राम रानी की बात पर हैरान जरूर था, लेकिन उसकी दिली ख्वाहिश भी यही थी कि किसी तरह हैदर अली और महाबदी रास्ते से हट जाएं और उनकी अयाशाना आजादी के दिन दोबारा लौट आए। तू कल सुबह रियासत के तमाम पंडितों और पुजारियों को महल में तलब कर, फिर मैं तुझे बताऊंगी कि मेरा मंसूबा क्या है। रानी दुर्गावती ने ज्ञानी राम को हुक्म दिया और रात का आखिरी जाम पीकर अपने बिस्तर पर दराज हो गई। दूसरे दिन किले के मकीनों ने बड़ी हैरानी से ये मंजर देखा कि रियासत के तमाम पुजारी, पंडित, ब्राह्मण और आचार्य महल के एक खास कमरे में जमा हो रहे थे। रानी दुर्गावती खुद दरवाजे पर खड़े होकर उनका इस्तकबाल कर रही थी। कुछ देर बाद महाबुद्दी के खिदमतगार जासूसों ने उसे ये इत्तला दी कि वो कुछ फिक्रमंद सा नजर आने लगा। फिर अपनी जहनी खलिश को दूर करने के लिए खुद ही उस कमरे में चला आया जहाँ हिंदू कौम के मजहबी सरदारों का इज्तिमा था। अच्छा हुआ कि तुम आ गए बेटा। रानी दुर्गावती ने महाबुद्दी को अपने मुशफ़िकाना लहजे में मुखातिब किया, जैसे वो उसकी हकीकी माँ हो। अगर तुम नहीं आते तो कुछ दिन बाद हम खुद तुम्हें जहमत देते। रानी इस दौरान अपने मंसूबे के मुताबिक तमाम मजहबी पेशवाओं को शीशे में उतार चुकी थी। आखिर बात क्या है राजमाता? महाबुद्दी की हैरत बदस्तूर थी। बेटे, तुम्हारी नादानी की वजह से हिंदू धर्म पर बड़ा कठिन वक्त आ पड़ा है। यकायक रानी दुर्गावती की आंखें छलक उठी थीं और आवाज डूबती हुई महसूस हो रही थी। अब इस बुरे वक्त को तुम ही टाल सकते हो। मेरी हिमाकत के सबब हिंदू मजहब को खतरा लाहिक हो गया है। नौजवान राजा का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। अब बीते दिनों की बातें दोहराने से क्या फायदा? रानी की आवाज में मजीद रिक्कत पैदा हो गई थी। तुमने जज्बात से मगलूब होकर एक ऐसे शख्स को रियासत पर हमले की दावत दे दी जो हिंदुओं का बदतरीन दुश्मन है। काश। रानी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। मैं तो ऐसा नहीं समझता, महाबुद्दी ने तेज लहजे में कहा। नवाब हैदर अली कौल के पक्के इंसान हैं। अगर वो मुतासिब होते तो रियासत के एक हिंदू सिपाही को भी जिंदा न छोड़ते। आखिर उन्हें रोकने वाला कौन था? अभी तुम बच्चे हो महाबुद्दी। रानी दुर्गावती निहायत अय्यारी से नौजवान हुक्मरान के गिर्द अपनी बातों का जाल फैला रही थी। अभी तो तुमने सिर्फ मैंगलोर की बंदरगाह थाली में रखकर पेश की है। अब इस इलाके का इंतजाम मुकम्मल हो जाएगा तो वापसी पर वो बदनौर पर भी कब्जा कर लेगा। फिर तुम इक्तदार से भी जाओगे और अपनी जान से भी। अगर नवाब बहादुर को यही करना होता तो बहुत पहले कर चुके होते। महाबुद्दी मुसलसल हैदर अली की वकालत कर रहा था। उन्होंने मुझसे वही तलब किया जिसका मुआहदा तय पा चुका था। मैंने उस शख्स की आंखों में बड़ी बेनियाजी देखी है। वो इतना ही मक्कार इंसान है। अचानक रानी दुर्गावती गजबनाक नजर आने लगी थी। वो नदी नाले की तरह नहीं कि चंद बूंदों में उबल पड़े, समुंदर की मानिंद गहरा है। इस वक्त उसकी फितरत का पता चलता है जब वो सब कुछ बहा कर ले जाता है। आप मेरे मासूम बेटे को बताएं आचार्य जी कि हैदर अली कौन है। दुर्गावती ने एक बूढ़े शख्स की तरफ इशारा किया। ये बूढ़ा आचार्य दयानंद था, जिसकी दाढ़ी मूंछें साफ थीं और लंबे लंबे बाल कांधों पर बिखरे हुए थे। सियासी तूफानों को देखते देखते और इसके थपेड़े खाते खाते मेरी तो उम्र ही गुजर गई है महाराज। बूढ़ा आचार्य बहुत ठहर ठहर कर बोल रहा था। मेरे चेहरे की हर झुर्री के पीछे एक तबाहकार तूफान की तारीख छुपी हुई है। बालक, मुझसे सुनो कि हैदर अली कौन है। वो एक मामूली सिपाही की हैसियत से रियासत मैसूर की फौज में भर्ती हुआ था और आज वो सिर्फ मैसूर की का मालिक नहीं बल्कि उसके आसपास के इलाकों पर भी कब्जा कर चुका है। उसकी तौसी का जज्बा अभी सर्द नहीं हुआ। हैदर अली के सीने में भड़कने वाली हिर्स की आग ने कल एक हिंदू रियासत को जलाकर राख कर दिया था। अब दूसरी की बारी है। राजा कृष्णा के अंजाम पर नजर रखो। कल वो हैदर अली का मोहसिन था और आज नवाब बहादुर का गुलाम। मेरी ये बात कितनी ही तल्ख और गिरां सही, मगर आपका हश्र भी राजा कृष्णा के अंजाम से मुख्तलिफ नहीं होगा।
आचार्य दयानंद ने कई हवालों और दलीलों के साथ हैदर अली के खिलाफ इतनी नफरत अंगेज तकरीर की कि रियासत का नौजवान हुक्मरान बड़ी आसानी से बहक गया और उसके जहन में मजहबी तासुब की खौफनाक आंधियां चलने लगी। फिर जब आचार्य दयानंद की ताईद में दूसरे पंडितों और पुजारियों की आवाजों का शोर बुलंद हुआ तो महाबुदी घबरा गया और हाथ जोड़कर हिंदू धर्म के रखवालों से पूछने लगा, इसमें कोई संदेह नहीं कि मुझसे घोर पाप हो गया, लेकिन ये सब कुछ अनजाने में हुआ। महाबुदी के चेहरे पर दहशत बरसने लगी थी। आप लोग राजनीति के भी बड़े ज्ञानी हैं और धर्म के भी, मुझे बताइए कि आखिर इसका उपाय क्या है? इसके सिवा कुछ नहीं कि हैदर अली को कत्ल कर दिया जाए। आचार्य दयानंद के बजाय रानी दुर्गावती ने जवाब देते हुए कहा, ये कैसे मुमकिन है? महाबुदी के लहजे से शदीद हैरत नुमायां थी। नवाब बहादुर तो हमारी दस्तरस से बहुत दूर जा चुके हैं, वो बहुत जल्द वापस आएगा और इसी रास्ते से गुजरेगा। रानी दुर्गावती ने अपने मंसूबे की वजाहत करते हुए कहा, मैंगलोर से मैसूर जाने के लिए इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि वो दरिया बदनोर से गुजरे और हम उसे हलाक कर डालें। राजमाता, मैं आपके मंसूबे को समझने से कासिर हूँ। महाबुदी की हैरत का वही आलम था। हमारी फौज नवाब पर हमला करेगी या उनके खेमे पर शब खून मारा जाएगा या उन्हें किसी दावत में जहर देकर हलाक किया जाएगा? नहीं, रानी दुर्गावती की आवाज बहुत सर्द थी। कत्ल के ये तीनों तरीके नामुमकिन हैं। हम फौजी एतबार से उसे शिकस्त नहीं दे सकते। शब खून इसलिए नहीं मारा जा सकता कि वो अहमक नहीं है, अपने खेमे को हमला आवरों के लिए खुला नहीं छोड़ेगा। उसे खाने में जहर यूं नहीं दिया जा सकता कि तुम्हारे जश्न ताजपोशी में उसने उस वक्त तक नहीं खाया था जब तक रियासत के मुलाजिमों ने वो गजा अपने हल्क से नीचे नहीं उतारी। फिर राजा महाबुदी सर से पांव तक एक सवाल बनकर रह गया था। उसे बेखबरी के आलम में कत्ल किया जाएगा। यकायक रानी दुर्गावती के होंठों पर बड़ी सफाकाना मुस्कुराहट उभर आई। हैदर अली के नाम लेवा बरसों ये सोच सोच कर मातम किया करेंगे कि नवाब कत्ल हो गया और उन्हें अपने हुक्मरान को बचाने की मोहलत भी न मिल सकी। रानी इस तरह हैदर अली की मौत का जिक्र कर रही थी जैसे उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लज्जत हासिल हो रही हो। हैदर अली की लाश भी पहचानी नहीं जाएगी। उसके सिपाही ढूंढते फिरेंगे कि नवाब का जिस्म कहाँ गया। राजमाता जो कुछ भी कहेंगी उसी पर अमल होगा। राजा महाबुदी रानी के बताए हुए तलिस्म का असीर हो चुका था। देवता मेरे इस गुनाह को माफ करें कि मैंने हिंदू रियासत का अहम तरीन इलाका एक मुसलमान के हवाले कर दिया। जब रानी दुर्गावती को अंदाजा हो गया कि महाबुदी अपने दिमाग से काम लेने की बजाय उसके जहन से सोच रहा है तो वो बेझिझक होकर अपने मंसूबे की तफसीलात बताने लगी। हैदर अली वापसी में इसी रास्ते से गुजरेगा जहां वो पहली बार खैमाजन हुआ था। हम उसी जगह सुरंगें बिछाकर बारूद भर देंगे और जमीन के अंदर ही अंदर एक तरफ रास्ता निकाल देंगे। फिर जैसे ही हैदर अली वहां ठहरेगा, मंदिर के रास्ते से सुरंगों में आग लगा दी जाएगी और देखते ही देखते खेल खत्म हो जाएगा। रानी दुर्गावती का मंसूबा हर एतबार से मुकम्मल था। महाबुदी और महल में मौजूद तमाम पंडितों के चेहरों पर फातिहाना मुस्कुराहट रक्स करने लगी। ख्यालों ही ख्यालों में एक हिंदू दुश्मन हुक्मरान का खात्मा कर दिया गया था। रियासत के पंडित और आचार्य महल में पुरतकल्लुफ खाना खा रहे थे और सैकड़ों मजदूर मंदिर के करीब से तवील जेर जमीन सुरंगें खोद रहे थे। नवाब हैदर अली को बंदरगाह मैंगलोर के इंतजामात में तकरीबन 2 माह लग गए। फिर वो अपने दारुल हुकूमत सरंगापटम पहुंचने के लिए तेज रफ्तारी के साथ रियासत बेदनूर की तरफ बढ़ा। वाली मैसूर की तबाही का मंसूबा मुकम्मल हो चुका था। महाबुदी के जासूस सिपाही रियासत की सरहदों से निकलकर हैदर अली के लश्कर का इंतजार कर रहे थे, मगर उन्हें इस बात का पता नहीं था कि महल के खुफिया इजलास में शरीक होने वाला बरहमन पंडित दीनानाथ रियासत की आखिरी सरहद से भी कई मील आगे जा चुका था। पंडित दीनानाथ इंतहाई आलिम व फाजिल, अपनी कौम का हमदर्द और बाकिरदार ब्राह्मण था। राजा बिदनोर के मरने के बाद जब रानी दुर्गावती और ज्ञानी राम के ताल्लुकात की खबरें आम हुई और रियाया पर नए नए मजालिम ढाए जाने लगे तो ये दीनानाथ ही था जिसने दबे दबे अल्फाज में रानी की बदकारियों के खिलाफ सबसे पहले आवाज बुलंद की थी। रानी ने तंबीह के तौर पर पंडित का मुंह काला करके गली गली फिराया था। इसके बाद दीनानाथ के 15 साल लड़के को सिपाहियों ने इस कदर जदुकोब किया था कि वो मरते मरते बचा। आखिर अपनी औलाद और घर वालों की जिंदगी खतरे में देखकर पंडित ने रानी दुर्गावती से माफी मांग ली थी और ये अहद किया था कि वो आइंदा उसके खिलाफ लबकुशाई नहीं करेगा। बज़ाहिर दीनानाथ के होंठों पर जब्र की मोहर लग गई थी, मगर उसके सीने में नफरतों का ज्वालामुखी परवरिश पा रहा था। वो रात रात भर अपने देवताओं के पैरों पर सर रखे फरियाद करता रहता, फिर दीवानों की तरह पत्थर के मुजस्समों से मुखातिब होकर कहता, दुर्गा तेरी उपार शक्ति को क्या हुआ? तू मेरी मदद को क्यों नहीं आती?
क्या तेरा नाम रखकर गुनाह करने वाली औरत हर कानून से आजाद होती है? महादेव शंकर, तेरी खुदाई में ये नाइंसाफी क्यों? तू इस पापी औरत से अपने पुजारियों की तौहीन का इंतकाम क्यों नहीं लेता? और ए फना के देवता शिव जी, तू आसमान से कोई अजाब नाजिल क्यों नहीं करता? पंडित दीनानाथ तकरीबन 6 माह तक इसी तरह गिरियाजारी करता रहा। फिर जब पत्थरों से सर टकराते टकराते थक जाता तो इबादत के कमरे से निकलकर घर के आंगन में खड़ा हो जाता और तारों भरे आसमान की तरफ मुंह करके सिसकने लगता। है कोई जो इस ताकतवर से मुझ कमजोर का बदला ले? फिर खुद ही अपनी घुटी घुटी आवाज सुनता, कोई नहीं, कोई नहीं। आखिर पंडित दीनानाथ पत्थरों से मायूस हो गया तो उसने एक दिन अजीब अंदाज से दुआ मांगी। मेरे सारे अकायद बेअसर ठहरे, जिंदगी भर की रियाजत रायगा गई, तो फिर है मुसलमानों के खुदा, तू ही मेरी फरियाद सुन ले। अभी पंडित दीनानाथ को ये नई दुआ मांगते हुए चंद रोज ही गुजरे थे कि हैदर अली अपना लश्कर जर्रार लेकर बदनूर पहुंच गया और उसने एक दिन रानी दुर्गावती के इख्तदार का खात्मा कर दिया। इस नाकाबिले यकीन वाक़े ने पंडित के अकायद की इमारत में गहरा शगाफ डाल दिया था। अब उसके दिल में अपने देवताओं की तरफ से हजारों बदगुमानियां और वसवसे पैदा होने लगे थे। जब दीनानाथ ने महाबुदी के जश्न ताजपोशी में हैदर अली को करीब से देखा और उसकी तकरीर सुनी तो वो मैसूर के हुक्मरान से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। पंडित हैदर अली से मिलकर अपनी इस ज़हनी कशमकश का जिक्र करना चाहता था, मगर एक बेअसर शख्सियत होने के बायस वो नवाब की बारगाह में रसाई हासिल न कर सका। यहाँ तक कि मुख्तसर से क़याम के बाद हैदर अली मंगलोर की तरफ चला गया और दीनानाथ अपने दिल में एक नामालूम सी खलिश को दबाए हुए उदास उदास रहने लगा। फिर जैसे ही रानी दुर्गावती ने हैदर अली को कत्ल करने का मंसूबा बनाया तो दीनानाथ पर वहशत सी तारी हो गई। रानी के सामने उसने बड़ी मुश्किल से अपने आसाब पर काबू पाया, मगर जब सुरंगों को बारूद से भर दिया गया तो दीनानाथ रियासत बिदनौर से निकल खड़ा हुआ और उस वीरान रास्ते में जा पड़ा जिधर से हैदर अली की फौजें वापस आने वाली थीं। आखिर कई दिन के इंतजार के बाद राहों से गुबार उठा और हैदर अली के शहसवार नमूदार हुए। पंडित दीनानाथ वालिये मैसूर के सिपाहियों को देखकर चीखने लगा, ठहर जाओ, आगे खतरा है, बहुत बड़ा खतरा, मुझे नवाब बहादुर के पास ले चलो। अगले दस्ते के सिपाहियों ने फौरन ही घोड़ों की लगामें खींच लीं और खतरे के बिगल बजाए जाने लगे। आगे बढ़ते हुए फौजी अपनी अपनी जगह ठहर गए। हैदर अली लश्कर के कल्ब में था और बड़ी हैरत से बिगल की आवाजें सुन रहा था। क्या हुआ? वालिये मैसूर ने अपने सिपह सालार मीर अली रजा खान से पूछा। नवाब बहादुर की तरह मैं भी सूरत हाल से बेखबर हूँ, यकीनन कोई खास वाकया पेश आया है। ये कहकर मीर अली रजा खान ने अपने घोड़े को एड़ दी और शाहरा के किनारे से निकलकर फौज के अगले दस्ते तक पहुंच गया। चंद सिपाही दीनानाथ को अपने हमरा लेकर हैदर अली की तरफ आ रहे थे। फिर जब पंडित ने साजिश का तफसीली हाल सुनाया तो हैदर अली सन्नाटे में आ गया। तू दोस्तों के दरमियान तफर्रुका तो नहीं डाल रहा पंडित? वालिये मैसूर का लहजा गजबनाक था। अगर ऐसा हुआ तो तेरी सारी जिंदगी एक अजाब बनकर रह जाएगी। मुझ जैसे लाखों इंसान आप पर कुर्बान। दीनानाथ के लहजे में बड़ी अकीदत थी। अगर मैं सच्चा ना होता तो अपनी जिंदगी खतरे में डालकर यहाँ क्यों आता? तो खुद भी हिंदू है और हिंदू रियासत का एक इंतहाई कीमती राज मेरे हाथ फरोख्त कर रहा है। आखिर किस उम्मीद पर? हैदर अली की आवाज बदस्तूर तल्ख थी। मैं कौन हूँ इस पर गौर करने का वक्त नहीं नवाब बहादुर। दीनानाथ के लहजे में आजिजी थी, इल्तजा थी। आप अपनी खबर लीजिए। हैदर अली कुछ देर तक पंडित के चेहरे के तासुरात और लहजे की बेसाख्तगी पर गौर करता रहा। फिर उसने उस रास्ते को तर्क कर दिया जिस पर जेर जमीन बारूदी सुरंगें तामीर की गई थीं। वालिये मैसूर के तमाम सिपाही बागों, खेतों और कच्चे रास्तों से गुजरकर शहर में दाखिल हुए और देखते ही देखते किले का मुहासरा कर लिया गया। महाबुदी और रानी दुर्गावती ने किले से निकलकर हैदर अली तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मैसूर के सिपाहियों ने ये कहकर उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया। नवाब बहादुर का हुक्म है कि किले से बाहर कोई नहीं जाएगा। मैं इस रियासत का हुक्मरान हूँ। महाबुदी इख्तिदार के नशे में बोल रहा था। मुझे कौन रोक सकता है? यकायक सैकड़ों शमशीरें बेनियाम हो गईं और कुछ देर तक फजा में अजीब सी झनकार सुनाई देती रही। तो फिर हमारी लाशों से गुजरकर चले जाइए, एक सिपाही ने चीख कर कहा। महाबुदी और रानी दुर्गावती के चेहरों पर खौफ और दहशत की परछाइयां लरजने लगीं और वो उल्टे कदमों किले में वापस चले गए। कहीं कोई गड़बड़ जरूर है, शायद बिसात उलट गई। रानी दुर्गा वहशत ज़दा अंदाज में बोल रही थी। सालिम ने फरार का कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा है। खामोश हो जा बदनसीब औरत। महाबुदी ने इंतहाई गजबनाक लहजे में रानी दुर्गावती को डांटते हुए कहा, तेरी बदबख्तियां तो मुझे भी ले डूबेंगी। ये कहकर महाबुदी पलटा और भागता हुआ किले के दरवाजे पर पहुंचा और हैदर अली के पहरेदार सिपाहियों से दरखास्त करने लगा, मुझे सम्राट के पास ले चलो। मैं तुम लोगों पर अपने इल्तफातो करम की बारिशें कर दूंगा।
दुनिया का बड़े से बड़ा खजाना भी हमसे हमारी वफादारियां नहीं खरीद सकता। एक सिपाही ने बुलंद आवाज में कहा, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, मुझे खबर है कि तुम नाकाबिल फरोख्त हो। महाबुदी लहजा बदलकर बराह रास्त खुशामद पर उतर आया था। मेरा इस वक्त सम्राट से मिलना बेहद जरूरी है। राजा साहब, हम सिर्फ सिपाही हैं जो हुक्म के बगैर एक कदम आगे बढ़ सकते हैं और ना पीछे हट सकते हैं। महाबुदी की खुशामद के जवाब में हैदर अली के सिपाही ने भी अपना लहजा बदल डाला था। हम आपको कहाँ लेकर जाएं? हमें खुद पता नहीं कि इस वक्त नवाब बहादुर कहाँ हैं। तो फिर इतना ही बता दो कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। महाबुदी को अपने आसाब पर काबू नहीं रहा था। राजा साहब, होश में आए और एक सिपाही के फराइज को समझने की कोशिश करें। अब की बार सिपाही ने किसी कदर तल्ख लहजे में जवाब दिया। महाबुदी एक बार फिर दौड़ता हुआ किले में पहुंचा और खुफिया रास्तों से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर हर रास्ते पर हैदर अली के सिपाही मुतय्यन थे। किले के एक खुफिया रास्ते पर रियासत के सिपाहियों की लाशें भी पड़ी हुई थीं। महाबुदी के इन मुहाफिजों ने हैदर अली के सिपाहियों को रोकना चाहा था, जिसके नतीजे में उन्हें जिंदगी से हाथ धोना पड़े थे। महाबुदी ने पथराई हुई आंखों से अपने मुहाफिजों के मुर्दा जिस्म देखे और किले की बुलंद दीवारों पर हसरत ज़दा नजर की। अफसोस, मैंने अपने हाथों से सब कुछ लुटा दिया। थोड़ी देर में पंडित दीनानाथ की रहनुमाई में हैदर अली का एक फौजी दस्ता मंदिर के करीब उस मकान तक पहुंचा जिसके अंदर से कई मील लंबी एक सुरंग बनाई गई थी और फिर उस सुरंग से मुख्तलिफ समतों में कई सुरंगें निकाली गई थी। हैदर अली ने खुद अपनी आंखों से देखा कि तमाम सुरंगें बारूद से भरी हुई थी। अगर उस बारूद में बर वक्त आग लगा दी जाती तो वालिय मैसूर के अलावा सैकड़ों सिपाही लुक़्माए अजल बन जाते और हजारों फौजी शदीद जख्मी होकर हमेशा के लिए नाकारा या अपाहज हो जाते। हैदर अली बहुत देर तक गहरे सुकूत के आलम में उन सुरंगों को देखता रहा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुड़ा और उसने दीनानाथ के कांधों पर अपने दोनों हाथ रख दिए। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया पंडित। अब बता, तू क्या चाहता है? एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं। दीनानाथ ने रानी दुर्गावती के मजालिम की दास्तान सुनाने के बाद बड़े रिक्कत आमेज लहजे में कहा, जब मेरे देवताओं ने मुझे मायूस कर दिया था तो फिर मुसलमानों का खुदा ही मेरे काम आया था। इसलिए मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि खुदा के नाम लेवा इस अजाब से बच जाएं जो जमीन के नीचे से आने वाला था। खुदा का शुक्र है कि मेरी ये दुआ भी कबूल हुई। अब मैं खुदा के सिवा कुछ नहीं चाहता। हैदर अली ने बेअख्तियार होकर दीनानाथ को गले लगा लिया। तू मेरा भाई है पंडित, तुझे खुदा ने सब कुछ दे दिया। तू बड़ा खुश नसीब है। दुनिया भी तेरी और आखिरत भी तेरी। तमाम बारूदी सुरंगों को तबाह करने के बाद हैदर अली महल में दाखिल हुआ। वालिय मैसूर के हुक्म पर पहले ही राजा महाबुदी, रानी दुर्गावती और ब्राह्मण ज्ञानी राम को गिरफ्तार कर लिया गया था। हैदर अली की अदालत आरास्ता हुई। तीनों मुजरिमों को जंजीरें पहनाकर सरे दरबार लाया गया। रानी दुर्गावती और ज्ञानी राम ने पहले की तरह रो रो कर माफी मांगी, मगर वालिय मैसूर ने उनकी तरफ से अपने कान बंद कर लिए थे। फिर जब राजा महाबुदी ने रहम की दरखास्त की तो हैदर अली ने इंतहाई नफरत आमेज लहजे में जवाब दिया, तू अजली बदनसीब है नौजवान, तुझे ये ताजो तख्त रास नहीं आए। अब पथरीली जमीन और तंगो तारीख कोठड़ी ही तेरा मुकद्दर है। हमने बहुत चाहा कि तू इज्जतमंदाना जिंदगी बसर करे, मगर हमारे चाहने से क्या होता है। इस कायनात का मालिक तो कुछ और ही चाहता है। महाबुदी ने अपनी बरीयत के लिए रानी दुर्गावती और ज्ञानी राम को बुनियादी मुजरिम करार देते हुए कहा, मुझे मजहब के नाम पर फरेब दिया गया। मैं एक अकेला क्या करता? हिंदू धर्म के तमाम रखवाले यकजुबान थे। आखिर में बहक गया। तू अकेला नहीं था महाबुदी। हैदर अली के लहजे में आग बरस रही थी। तू रियासत का मुख्तार कुल था और फिर हम भी तो तेरी पुश्तपनाही कर रहे थे। अपने नक्शे खबासत को मजबूरी का नाम देता है। हमने ही तुझे ताज पहनाया और तूने हमारी ही कब्र खोदने के इंतजामात किए। तू एहसान फरामोश भी है और नाकाबिल एतबार भी। महाबुदी बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, मगर वालिय मैसूर ने उसकी एक नहीं सुनी। ताहम पंडित दीनानाथ की इस गवाही पर कि महाबुदी ने इब्तदा में नवाब बहादुर की पुरजोर वकालत की थी, हैदर अली को रहम आ गया और उसने राजा बिदनौर को कत्ल करने के बजाय हमेशा के लिए हवालाए जिंदा कर दिया। रानी दुर्गावती और ज्ञानी राम को कत्ल करा के उनकी लाशें चौराहे पर लटकवा दी और रियाया को हुक्म दे दिया गया कि वो इन दोनों बदकारों के अंजाम से इबरत हासिल करें। फिर उसी रोज हैदर अली बिदनौर के तख्त पर एक हुक्मरान की हैसियत से जलवा अफरोज हुआ और रियासत का कदीमी नाम बदलकर अपने नाम पर हैदर नगर रखा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।